हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ना सिर्फ फार्मा स्टूडेंट्स या फार्मा प्रोफेशनल्स बल्कि किसी भी पर्सन के लिए, लेमैन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जैसे कहीं चोट आ गई, खरोंच आ गई, हल्का फीवर फील हो रहा है, बॉडी की किसी पार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी है। तो इस कंडीशन में अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये चीज़ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। साथ ही डॉक्टर की फ़ीस अलग से देना पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका एक ऑप्शन होता है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली हम ड्रग स्टोर पर जाकर फार्मासिस्ट से परचेज कर लें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का नाम है ओटीसी ड्रग्स, जिसका फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो कि आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए हम ओटीसी ड्रग्स के बारे में जानते हैं। ओटीसी ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हम पेन रिलीवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओटीसी पेन रिलीवर्स का मेनली यूज़ हेडेक, मसल एक्स और माइनर पेन के लिए किया जाता है। दो मेन टाइप के पेन रिलीवर्स हैं, एसिटामिनोफेन और एनएसएआईडीएस। एनएसएआईडीएस का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सामने स्लाइड में एसिटामिनोफेन और एक एनएसएआईडी ड्रग आइबुप्रोफेन बोतल इमेज में शो हो रही हैं। अब हम एनएसएआईडीज और एसिटामिनोफेन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। एनएसएआईडीज का एक एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन ड्रग, जो आपने सभी ने सुनी होगी, जो कि मार्केट में एडविल और मोट्रिन ब्रांड में अवेलेबल है। इनका यूज़ मेनली इन्फ्लामेशन, मसल पेन और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब दूसरा है एसिटामिनोफेन, जिसको हम पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है और मार्केट में टाइलिनॉल के नाम के ब्रांड में भी अवेलेबल है। इसका यूज़ होता है मेनली हेडेक और विदाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट फीवर को दूर करने में। मतलब दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि एनएसएआईडीज इन्फ्लेमेशन दूर कर सकते हैं जबकि एसिटामिनोफेन इन्फ्लेमेशन दूर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ओटीसी प्रोडक्ट जो है वो है कोल्ड एंड फ्लू मेडिकेशन। कोल्ड एंड फ्लू मेडिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे डेक्विल। डेक्विल एक डे टाइम में यूज़ होने वाली मेडिकेशन है, जिसका यूज़ कफ, कंजेशन एंड सोर थ्रोट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने में होता है। इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो होते हैं एसिटामिनोफेन, इसका पर्पस होता है फीवर और पेन को रिलीव करना। दूसरा होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, जो कि कफ सप्रेसर है, कफ दूर करता है। और फिनाइल एफिन, जो कि डिकंजिस्टेंट है, मतलब जो नेजल कंजेशन है, नाक बंद हो जाना है, इन सारी चीज़ों को दूर करता है। और ये जो डेक्विल है, इसका यूज़ करने से किसी तरह की ड्रोजीनेस या नींद आना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ओटीसी मेडिकेशन कोल्ड एंड फ्लू के लिए है नाइक्विल। नाइक्विल में वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डेक्विल में हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक डॉक्सिलामिन नाम का एक एंटी हिस्टामिन इंग्रेडिएंट भी होता है, जो कि एलर्जी दूर करने के लिए यूज़फुल है और साथ ही ड्रोजीनेस भी कॉज करता है, जिसके कारण नींद आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये जो मेडिकेशन है इसका यूज़ नाइट में ही किया जाता है। सामने स्लाइड में डेक्विल और नाइक्विल मेडिकेशन की इमेज शो हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट ओटीसी मेडिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है एंटी हिस्टामिन्स, और इनका यूज़ होता है एलर्जीज़ को मैनेज करने में। एंटी हिस्टामिन कैटेगरी में जो पहली ड्रग हम पढ़ेंगे वो है लोरेटिडीन, जो कि क्लैरिटीन ब्रांड नेम से सेल की जाती है और इसका यूज़ एलर्जी के कई सिम्टम्स को रिलीव करने में होता है, जैसे कि स्नीजिंग, रनी नोज, इची आइज एट्सेट्रा। और ये एक नॉन ड्रोजी एंटी हिस्टामिन है, मतलब इसमें ड्रोजीनेस या नींद आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन है डाइफेनहाइड्रामाइन, जो कि बेनाड्रिल नाम से सेल किया जाता है
ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसमें चूँकि ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस मेडिकेशन का यूज़ नाइट में या ऐसे टाइम पे जब अलर्टनेस की ज़रूरत नहीं है तभी करना चाहिए। सामने स्लाइड में बेनाड्रिल और क्लैरिटिन दोनों एंटीहिस्टामिक मेडिकेशंस की इमेजेस शो हो रही हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ओटीसी मेडिकेशन कैटेगरी है वो है एंटासिड। एंटासिड मतलब ऐसी ड्रग्स या मेडिकेशंस जो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और कई तरह की कंडीशंस जैसे कि हार्ट बर्न, इंडाइजेशन या अपसेट स्टमक, इन सभी को रिलीव करते हैं। सबसे पहले हम जिस एंटासिड की बात करेंगे वो ब्रांड नेम टम्स के नाम से सेल किया जाता है। ये क्विक एक्टिंग एंटासिड है जो कि स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करके हार्ट बर्न और इंडाइजेशन को रिलीव करता है। टम्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में दूसरा जो हम एंटासिड पढ़ेंगे वो है ओमेप्राजोल, जो कि ब्रांड नेम प्राइलोसेक के नाम से सेल किया जाता है। इसका यूज़ जनरली फ्रिक्वेंट हार्ट बर्न, मतलब जो बार बार हार्ट बर्न होता है या एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में किया जाता है। सामने स्लाइड में टम्स और प्राइलोसेक दोनों प्रोडक्ट्स की इमेज शो हो रही है। जो हमें नेक्स्ट मेडिकेशन पढ़ना है वो है टॉपिकल मेडिकेशन। टॉपिकल मेडिकेशंस में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूस्कोरिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। इसका यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिकल मेडिकेशन है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम में जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो कोर्टिसोन हार्मोन जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है उसका एक मेडिकेशन फॉर्म है। ये स्टेरॉइडल नेचर का होता है। इसका यूज़ होता है इंसेक्ट बाइट के कारण जो इन्फ्लामेशन और इचिंग हो जाती है उसको दूर करने में, एक्जिमा ठीक करने में और कुछ अदर माइनर स्किन इरिटेशंस को दूर करने में। सामने स्लाइड में दो इमेजेस शो हो रही हैं, एक न्यूस्कोरिन ऑइंटमेंट की और दूसरी हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम की। आज की इस वीडियो में हमने ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन की है। ये मेडिकेशंस जनरली सेफ होते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने से पहले लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और जो भी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना चाहिए। ये माइनर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये मेरा वीडियो यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें।